जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं मुज़ाकरात के बारे से आपसे बात तो करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो आज समाअत हुई है, एक ही रोज़ में इंतखाबात हो पूरे मुल्क में, उस हवाले से जिसमें अदालत के रिमार्क्स पे मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ। अदालत ने ये कहा कि अदालत कोई टाइमलाइन नहीं दे सकती है, अलबत्ता ये मुज़ाकरात होने चाहिए और मुलतवी करके ये कहा गया कि अगर मुज़ाकरात बेनतीजा होते हैं तो आइन मौजूद है और फिर अदालत का फैसला भी मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन असल बात जो कल की समाअत की है, जिसमें आपने पेशरफ रिपोर्ट जो है वो हुकूमत ने जमा करवानी है फंड्स के हवाले से, उससे आपको क्या तवक्को है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त इसका तबसरा किया। आज की जो तारीख थी उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि हम कोई किसी को हदायत नहीं दे रहे कि आप डायलॉग करें, हम किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं, एक तजवीज़ दे रहे हैं। अगर आप मानना चाहते हैं और आप लोग बैठ जाएं आपस में, बैठने के बाद अगर कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक है तो हमारे पास ले आइए, वरना हमारा ऑर्डर तो है जो हमने इलेक्शन का किया हुआ है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने भी जा रहे हैं। सो बेसिकली कोर्ट ने एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया है और अब अगर आज के दिन कोई पेशरफ्त नहीं होती सही तरीके से मुज़ाकरात या डायलॉग में और कल भी कोई उसमें मजीद नतीजा नहीं निकलता तो फिर अदालत अपना काम करेगी और अगर वो अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर एक तरह से कंटेम्प्ट भी होगी और फिर नाअहली भी हो सकती है। तो ये आज पे डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि आज का दिन अगर तो पेशरफ्त बेहतर अंदाज में हुई और कोई नतीजे की तरफ जाने का इम्कान हुआ तो फिर तो अदालत शायद उस पे भी गौर करे कि कोई मामला आगे बढ़ रहा है सियासी तौर पे। लेकिन अगर कोई पेशरफ्त ऐसी ना हुई जो कि वाज़ेह नजर आए तो फिर अदालत अपना काम करेगी, जो आइन के मुताबिक फैसला उन्होंने किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम भरपूर तरीके से करें। और अगर आज आप लोग ऐसे मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं और ये बात होती है हुकूमत की तरफ से कि जी 14 मई की तारीख को रहने देते हैं, एक और कोई तारीख या फिर कुछ और आगे महीने बढ़ा लेते, 3-4 महीने बाद की कोई तारीख पर बात कर लेते हैं, तो उसके हवाले से क्या सोचा है आप लोगों ने? जी, बहुत सारी परम्यूटेशंस और जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो सोची भी हैं, डिस्कस भी हुई हैं। जब आप मुज़ाकरात के लिए टेबल पे जाएं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। टेबल पे हर चीज़ डिस्कशन के लिए तो कम से कम ज़रूर आएगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारा मौक़िफ़ भी है बड़ा क्लियर इलेक्शन के बारे में और उनका भी है और देखना ये है कि कोई उसमें ऐसी सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं जो कौम के लिए बेहतर हो और अदालत को भी और फिर सबसे बढ़ के आइन को भी वो मंजूर हो वो वाली सोल्यूशन। तो मेरा ख्याल है फिर उसी तरह बढ़ा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल किसी चीज़ को आप हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि आपने ये डिस्कस ही नहीं करा। ऐसा ही है, हतमी तो कुछ भी नहीं है बैरिस्टर साहब, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटर्स बनाए पीटीआई ने, या फिर पहले आप लोग ये देखेंगे कि हुकूमत क्या कहना चाहती है, पहले हुकूमती मौक़िफ़ को सुना जाएगा, उसके बाद अपनी बात आगे रखी जाएगी, या फिर आप लोगों ने कुछ तय कर लिया है, कुछ पॉइंटर्स बना लिए मुज़ाकरात से पहले? जी देखिए, वो तो जब शुरू होता है तो ऑब्वियसली इंटरनली तो दोनों साइड्स को एक अपना अंदाज़ा होता है कि हमने क्या स्ट्रेटजी हमारी है और डिस्कशन पॉइंट जब शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली चूंकि ये डिस्कशन होगी ऑफ द रिकॉर्ड होगी तो इसमें खुल के बात होगी और इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़। अगर जिस तरह डिस्कशन चलेगी और उम्मीद यही है कि हुकूमत अगर सीरियस है तो फिर तो ये डिस्कशन आगे एक पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो हुकूमत ने खाली टाइम गेन करना है तो फिर ऑब्वियसली इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। तो ये इसी बात पर अली जफर साहब मैंने ये सवाल उठाया था। सारी प्रोसीडिंग्स बतौर लॉयर आपने सारी कवर की, आपने सारे मामलात देखे, फिर खुद आप लोगों की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स करना चाहती है मुज़ाकरात के जरिए, तो यू रियली थिंक ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही है कि वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं या वाकई संजीदा है हुकूमत? जी देखें, डिलेइंग टैक्टिक इसकी उनकी काम नहीं कर सकेगी क्योंकि ये बात इनफैक्ट आई थी आज अदालत में भी, मैंने ही रेज की थी और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर कोई टाइमलाइन होनी चाहिए इस डिस्कशन पे।
तो अदालत ने वाजे कर दिया था कि जहां तक तो अदालत के फैसले का ताल्लुक है, जिसमें अदालत ने कहा है कि इलेक्शन में होना ही होना है एक फिक्स तारीख को, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और उसमें ये जो डायलॉग है या मुज़ाकरात हैं, इसका कोई किसी किस्म का उस पर असर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ये अपनी जगह अगर कोई सोल्यूशन निकलती है तो फिर अदालत के पास वापस जाया जा सकता है, अगर नहीं निकलती या ये फेल हो जाती है तो फिर अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उसको लिंक नहीं किया गया। इसलिए वो मेरा ख्याल है डिलेइंग टेक्निक अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो उम्मीद है मुझे कि नीयत हुकूमत की साफ है, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि अगर वो डिलेइंग टेक्निक करना चाह रहे हैं तो मेरे लिहाज से ये उनको कोई फायदा नहीं होगा इस मीटिंग का। अच्छा, एक चीज़ और हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता, ना इनसे कोई हल निकलता है, तो फिर आप लोग दोबारा अदालत ही जाएंगे, फिर वहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है अदालत को रिपोर्ट तो हम जरूर बताएंगे, सबमिट करेंगे कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वो अदालत में जाके इसको कोई इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि ऑर्डर तो है ऑलरेडी जज साहब का और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ रिपोर्ट की हद तक अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर रिपोर्ट की हद तक तो जरूर हम अदालत को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में बस यही कि हमें हुकूमत के हर अमल से, हर गुफ्तगू से, हर तरह से नज़र आ रहा है कि हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानने जा रही है, यानी कि 14 मई को तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? क्या आप लोग भी कोई दरख्वास्त दायर करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो कंटेम्प्ट जो होती है वो अदालत और जो कंटेमनर है जिसने कंटेम्प्ट किया उसके दरमियान कार्रवाई होती है, कोई और साइड तो उसमें पेशरफ्त नहीं करती। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो यही है कि अगर कोई अदालत के फैसले को नहीं मानता और इनकार करता है मानने से तो ये कंटेम्प्ट होती है और अदालत फिर एक तौहीन अदालत का नोटिस देता है और एक अदालत में एक वकील, एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाता है जो अमूमन अटॉर्नी जनरल होता है, और फिर वो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी होती है, डिफेंस की अपनी दफा की एक इजाज़त दी जाती है, और अगर वो दफा वो जो डिफेंस दी जाए वो अदालत मुस्तरद कर दे तो फिर सज़ा होती है, और सज़ा का मतलब ये है कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है और यकीनी तौर पे आप नाअहल भी हो जाते हैं। ये कंटेम्प्ट का प्रोसेस है नॉर्मल, और इस केस में अगर प्राइम मिनिस्टर और काबीना अगर इनकार कर दें अदालत का हुक्म मानने से तो फिर पूरी की पूरी काबीना और प्राइम मिनिस्टर समेत कंटेम्प्ट उन सब के खिलाफ फिर हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।